बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कॉलब मैट्रिक्स। ये नाइन्थ क्लास साइंस के स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है कॉलब। आज हम कॉलब की डेफिनेशन, उसकी मुख्तलिफ इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। कॉलब का इंट्रोडक्शन, थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। तो कॉलब और इसके मक्ते के बारे में हमने इस चैप्टर में आगे तफसील से पढ़ना है। कॉलब जैसे तसव्वुरात बहुत से अलूम, मसलन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फ़िज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, इनके मुताला में नहायत ही मबदमावन साबित होते हैं और कॉलब के इस्तेमाल ने कंप्यूटर की सदी में इनकलाबी किरदार अदा किया है और मज़ीद कर रहा है। अब मैं कॉलब के तसव्वुर की बात करता हूँ। तो कॉलब का तसव्वुर सबसे पहले इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाज़ीदान आर्थर कैले ने पेश किया था। आर्थर कैले आर्थर कैले ने सबसे पहले जो है ना कॉलब का तसव्वुर पेश किया था। और आर्थर कैले जो है ये इंग्लिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और कॉलब के ये तसव्वुर इन्होंने 1857 से 1858 के दरमियान पेश किया। एक तरफ बरसगीर के लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करके जंग आज़ादी में मुलव्वस थे और दूसरी तरफ ये जनाब आर्थर कैले साहब कॉलब का तसव्वुर पेश कर रहे थे। तो सबसे पहले हम कॉलब की डेफिनेशन, तारीफ़ के बारे में बात करेंगे कि कॉलब आखिरकार कॉलब क्या चीज़ है। हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, मसलन हकीकी अदाद जो है वो हमने ये 6 नंबर ले लिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। ये 4 हमने हकीकी अदाद ले लिए हैं। इनकी मदद से मुस्ततीली बनावट, मसलन ये एक बनावट है, ज़रूरी नहीं ऐसे ही नंबर आगे पीछे किए जा सकते हैं। इस तरह से एक बनावट बना दी है और इस बनावट को ब्रैकेट में बंद कर देने, ब्रैकेट में जब आप बंद कर देंगे तो इस तरह की शक्ल ये बन जाएगी। इसको कॉलब कहते हैं। ठीक है। अब हम कॉलब की और मिसालों पर डिस्कस करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं कॉलब की। ये एक कॉलब है 1, 2, 0, 9। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। इस कॉलब के अंदर जो नंबर लिखे हैं इनको हम कहते हैं कॉलब के अरकान या अनासिर, और इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स। तो इस कॉलब के अंदर जो है ना वो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, 4 अनासिर हैं। इस कॉलब का कोई नाम भी रखा जा सकता है। हम इसका नाम रख लेते हैं ए। कॉलब का नाम आपने हमेशा अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहज्जी से रखना है, छोटे हरूफ तहज्जी से नहीं रखना। और कॉलब के अंदर जो अनासिर आ रहे हैं उनकी जगह पे हरूफ तहज्जी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन कॉलब के अंदर अनासिर के तौर पे या अरकान के तौर पे जो हरूफ तहज्जी इस्तेमाल होंगे वो छोटे होंगे और कॉलब के नाम के लिए जो हरूफ तहज्जी इस्तेमाल होंगे वो हमेशा बड़े होंगे। इस बात का ख्याल रखना है। एक और कॉलब की एग्जांपल लेता हूँ, 1, -1, 0, 5, 9, 1। इसी तरह ये एक और कॉलब है, इसमें एक ही एलिमेंट है 5। ठीक है। इसी तरह ये कॉलब है ई, इसका नाम रख लेते हैं। इसमें 2 एलिमेंट हैं 7 एंड 4। इसी तरह ये एक और कॉलब है। ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 कॉलब की मैंने यहाँ पे मिसालें ली हैं।
और इन 6 के 6 कॉलम में जो अरकान है या एलिमेंट्स हैं वो एक ख़ास तरतीब में लिखी हुई हैं। अब कॉलम के जो अरकान है या अनासिर हैं उनकी तरतीब दो तरह की होती है। एक होती है उफ़क़ी तरतीब। उफ़क़ी तरतीब मतलब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ये उफ़क़ी तरतीब है। और दूसरी तरतीब होती है अमूदी तरतीब। अमूदी तरतीब ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ होती है। तो कॉलम के जो अरकान हैं उनकी तरतीब दो तरह की है, उफ़क़ी और अमूदी। उफ़क़ी तरतीब में लिखे गए जो अनासिर होते हैं उनको हम कहते हैं कितार। तो ये कॉलम ए के अंदर दो कितारें हैं। एक कितार है 1 2, ये पहली कितार है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रो। और ये दूसरी कितार है 0 9। और इसके अंदर दो कॉलम है। पहला कॉलम है 1 0 और दूसरा कॉलम है 2 9। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, कॉलम बी के अंदर उसकी तरतीब में दो कितारें हैं इसमें, और कॉलम अमूदी तरतीब में 2 नंबर है, एक कॉलम है, दो कितारें और एक कॉलम। सी में 2 कितारें और 1 2 3 कॉलम है इसमें। डी में एक ही कितार एक ही कॉलम। ई में एक कितार 2 कॉलम। एफ में 1 2 3 कितारें 1 2 कॉलम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉलम के मर्तबे की। कॉलम का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने किसी भी कॉलम का मर्तबा अगर मालूम करना है तो उसका फार्मूला है, कॉलम का मर्तबा बराबर होता है कितारों की तादाद क्रॉस कॉलमों की तादाद। मसलन आपके पास एक कॉलम है ए, इसका नाम है, उसमें अरकान है 11 2 -3 -4, 4 अरकान है। अब हमने इसका मर्तबा मालूम करना है, कॉलम ए का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ ए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस कॉलम ए में कितारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। इसमें 1 2 इसमें कितारें हैं। तो फार्मूले के मुताबिक जो हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा था, पहले आपने हमेशा कितारें लिखनी है और फिर कॉलम लिखने हैं। अगर आपने पहले कॉलम और बाद में कितारें लिखी तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले कितारें लिखनी है। इसमें 2 कितारें हैं तो आपने लिख दिया जी 2। जो फार्मूले के मुताबिक ये क्रॉस लगाना आपने, इसका एक और तरीका भी है लिखने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने देखना है कि जो कॉलम है उसमें कॉलम कितने हैं। तो कॉलम इसमें अमूदी जो लकीरें हैं या अमूदी तरतीब में जो लिखे हुए अनासिर हैं वो कॉलम बनाते हैं। तो इसमें एक कॉलम ये है और ये 2 -4 ये दूसरा कॉलम है। तो इस तरह से इसके कॉलम भी 2 हैं। तो इसका मर्तबा है 2 ज़रब 2 या 2 क्रॉस 2। इसको आपने मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ मर्तबा इसी तरह से लिखते हैं 2 ज़रब 2, ये मर्तबा लिखती है। लेकिन अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो इसके अंदर देखें 4 ही अरकान है, 4 अरकान है। ठीक है। 9th की बुक में एक और तरीक़ाकार बताया है कॉलम का मर्तबा लिखने का, वो तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। या दूसरा तरीका जो है वो इस तरह से बुक में लिखा है कि 2 क्रॉस 2 लिखने की बजाय आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/2। एक ही मतलब एक ही है कि इसमें 2 कितारें हैं और 2 कॉलम हैं। तो 2 क्रॉस 2 लिखें या 2/2 लिखें, मतलब इसका एक ही है। इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं।
मर्तबा की एक कॉलम ले लें बी, इसके एलिमेंट्स ले लें 1 2 9 5 -1 0। ठीक है, अब इस कॉलम का आपने बी का मर्तबा मालूम करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि कितारें कितनी हैं। तो यहाँ पे देखें आप, उफ़की लकीरें 2 हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं 2 उफ़की लकीरें। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कितारें हैं वो 2 है। फिर आपने क्रॉस लगाए या बाय, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों तरीके ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका आप लिख सकते हैं। तो बुक में ये बाय वाला तरीका है, इसलिए ये लिखना ही ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप इसमें कॉलम में देखें कि इसमें कॉलम कितने हैं। इसमें 2 3 कॉलम है, 3 कॉलम है जी इसमें। तो यह इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 या फिर 2×3, एक ही बात है। दोनों तरीक़ों में से एक तरीका आप लिख सकते हैं। तो अब देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो देखिए इसमें 6 ही एलिमेंट्स हैं, 6 अरकान है, 1 2 3 4 5 6 अरकान है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कॉलम मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन, उसका तसव्वुर किसने पेश किया और उसके मर्तबे के बारे में, इसकी कॉलम और कितारें क्या हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कॉलम के मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।